जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग 6 सितंबर का महामैराथन क्लास को लेकर आए हूं दोस्तों। साथियों, अभी तक हमने जितने भी महामैराथन क्लास करवाए वहां से 4 से 5 क्वेश्चन, कभी कभी 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है आपके परीक्षाओं में। ठीक है, तो साथियों इस क्लास में हम लोग जीके, साइंस, हिंदी व्याकरण के प्रश्न, उसके बाद प्लस में आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन को इस सेशन में लेकर आए हो। ठीक है, हम लोग चारों सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं दोस्तों। और साथियों इससे बाहर जो है लगभग 4 से 5 क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, जो भी आएगा क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों इसी क्वेश्चन के अंदर आएगा। और जो भी सबसे पहले जो भी हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ एक्सप्लेनेशन करके आपको बताएंगे उसको आपको ध्यानपूर्वक याद रखना पड़ेगा, उसके बाद आपको एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो साथियों यहां से देखिएगा कि दोस्तों यहां से आप लोग जो क्या कर सकते हैं तो बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं दोस्तों बिहार डीएलएड की। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास को। और साथियों ये आज का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के लिए दोस्तों, दोनों शिफ्ट के लिए दोस्तों मैराथन क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिएगा आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। देखिए राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है दोस्तों किसके द्वारा? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश या आपका लोकसभा अध्यक्षों के द्वारा। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति जो की जाती है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति को द्वारा किया जाता है। अच्छा, राज्यपाल की नियुक्ति जो करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो अनुच्छेद आपका 155 के तहत जो है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। यहां पर याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, राज्यपाल बनने के लिए आपको जो है न्यूनतम जो सीमा आयु होनी चाहिए, कितना वर्ष होना चाहिए? तो राज्यपाल बनने के लिए आप लोग बताइए कितना वर्ष होना चाहिए और राष्ट्रपति बनने के लिए कितना वर्ष होना चाहिए? देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए आपका मिनिमम जो आपका 35 वर्ष होना चाहिए और राज्यपाल बनने के लिए आपका 30 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ पर आंसर ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका क्या है ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है पहली अध्यक्षता जो किया था किसने किया था? तो बेमस चंद्र बनर्जी किया था। किसने? बेमस चंद्र बनर्जी ने किया था। आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन में नहीं दिया गया तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा बेमस। ठीक है, बेमस चंद्र बनर्जी। ठीक है, चंद्र बनर्जी हो जाएंगे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो किया गया था ये कब किया गया था? तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। इसके पहले अध्यक्षता जो किए थे बेमस चंद्र बनर्जी किए थे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर और एक क्वेश्चन को याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। कहाँ होता? बम्बई, जिसका वर्तमान नाम मुंबई है। ठीक है, मुंबई हो जाएंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और आगे क्या याद रखना है दोस्तों? देखिए इस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो किया गया था किस कॉलेज में किया गया था? कॉलेज भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो गोपाल दास। ठीक है, गोपाल दास तेजपाल सांस्कृतिक कॉलेज में इसकी जो है यानी स्थापना या अध्यक्षा किया, मतलब जो है स्थापना किया गया था। याद रखेगा। इसमें कुल कितने प्रतिनिधियां थी दोस्तों? तो टोटल 72 प्रतिनिधियां थी। ध्यानपूर्वक इसको याद रखेगा और जल्दी इसे क्वेश्चन को सभी को देख लीजिए एग्जाम से पहले, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, फ्लैग रेट फाउल जो है फ्लैग रेट जो है फाउल किस खेल से संबंधित है? साथियों यहाँ पर किस खेल से संबंधित है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा वॉलीबॉल से संबंधित हो जाएंगे। किस खेल से? वॉलीबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे कि सांस्कृतिक पुस्तक यानी कि सांस्कृतिक पुस्तक जो है जम्बावती जो है कल्याणम के लेखक कौन है? आपके एग्जाम में एक तो आपको पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। 1857 की क्रांति से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैन धर्म से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बौद्ध धर्म से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर याद रखेगा महात्मा गांधी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सभी टॉपिक से आपको जो है लगातार क्वेश्चन आपको एग्जाम में सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा रहा है। तो इसको क्या कीजिए, ये सभी जो है चैप्टर को आप लोग क्लियर कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों सांस्कृतिक पुस्तक जम्बावती जो है यानी कल्याणम के लेखक कौन है? आंसर यहाँ पर आपका हो जाएंगे क्या? कृष्णदेव राय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यानी कि तेंदुलकर समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? यानी तेंदुलकर समिति का गठन जो किया गया था किस उद्देश्य से किया गया था? तेंदुलकर समिति का अध्यक्षता। तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएंगे ये यानी कि जो है क्या हुआ था? निर्धनता का निर्धारण किया गया था, इसके लिए किया गया था। ठीक है, अगला देखिएगा
आपका है सोनोरेन, यानी कि जो सोनोरेन रेगिस्तान ये कहाँ स्थित है? सोनोरेन रेगिस्तान जो स्थित है कहाँ स्थित है साथियों? ये जो स्थित है दोस्तों ये दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिणी अफ्रीका में सोनोरेन रेगिस्तान स्थित है। अगला देखिए टकला मकान कहाँ स्थित है दोस्तों? टकला मकान जो है, टकला मकान ये कहाँ स्थित है? तो आपका चीन में स्थित है। ठीक है, यहाँ कहाँ है? चीन देश में स्थित है। अगला देखिएगा शल्य, क्या है? शल्य चिकित्सा के जनक किसे कहा जाता है? तो शल्य चिकित्सा के जो जनक कहा जाता है दोस्तों ये किसे कहा जाता है आपका? तो सुश्रुत को कहा जाता है। किसे? सुश्रुत को कहा जाता है। आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा आपका विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुई थी? WTO की स्थापना जो किया गया था कब किया गया था ये आपको बताना है, विश्व व्यापार संगठन का। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएंगे? यहाँ पर सी बिल्कुल 1995 में किया गया था। कब? 1995 में किया गया था, 1995 में किया गया था। ठीक है, अगला देखिएगा आपका ओलंपिक ध्वज जो है पहली बार कब फहराया गया था? देखिए ओलंपिक ध्वज को सबसे पहली बार जो फहराया गया था 1920 में फहराया गया था। कहाँ? 1920 में फहराया गया था। आंसर यहाँ पर याद रखिएगा। अगला देखिएगा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा पेशवा जो है बालाजी यानी कि पेशवा बालाजी बाजीराव किस नाम से प्रसिद्ध है? पेशवा बालाजी जो है बाजीराव किस नाम से प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएंगे, ये जो नाम से प्रसिद्ध है किस नाम से? नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अभी तक हमारे नीतीश स्टडी क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं, ये जीके जीएस या मैथ या रीजनिंग के लिए दोस्तों, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए दोस्तों ये चैनल आपके लिए उपलब्ध रहता है। ठीक है, आप लोग कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। चैनल का नाम है नीतीश स्टडी क्लासेस। इसका PDF हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं और आप लोगों के लिए एक 10,000 वाली PDF जो वेलनर के फॉर्म में जो बनाए हैं उसको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी चार्ज नहीं लिए, उसको जो हम लोग टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, जाकर वहां से परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ परचेस नहीं करना, आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, फ्री में मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन पेड PDF था, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर बताइए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की जो शुरुआत की गई थी 1993 में किया गया था। कब? 1993 में किया गया था। आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला है आपका CMT का पूर्ण रूप क्या है? GMT का पूर्ण रूप पूछा गया है ना, तो GMT का जो पूर्ण रूप आपका हो जाएंगे क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रीनविच मीन टाइम हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म GM और उसके बाद T का फुल फॉर्म। आंसर यहाँ पर याद रखेगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन 1883 का क्रिकेट विश्व कप भारत ने किसे हरा कर जीता था? चलिए बताइए, 1983 में जो क्रिकेट विश्व कप हुआ था भारत और किस देश के बीच हुआ था और किस जो है भारत ने किस खिलाड़ियों को हराया था? तो साथियों यहाँ पर आंसर देखिएगा क्या हो जाएगा? तो आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वेस्ट इंडीज को। किसको? वेस्ट इंडीज को हराया था। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर याद रखेगा कि सलाल जो है यानी सलाल बगलीहाल और दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? ठीक है, सलाल बगलीहाल और दुलहस्ती परियोजना जो है किस नदी पर है? तो साथियों नदी अगर बात किया गया है ना तो नदी चेनाब नदी पर हो जाएगा। सलाल बलिहाल और दोस्तों आपका दुलहस्ती परियोजना जो है ये चेनाब नदी पर स्थित है। आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, देखिएगा आपको जो है आंसर जो मिलेगा इसी तरफ मिलेगा और इसके जस्ट नीचे में इसका एक्सप्लेनेशन करके आपको देंगे। ठीक है, जिसका PDF हमने अपलोड कर दिए हैं और अभी तक जाकर नहीं ज्वाइन किए टेलीग्राम चैनल को, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप लोग के पास टेलीग्राम एप्लीकेशन होगा तो वहां सर्च कीजिएगा नीतीश स्टडी क्लासेस, तो वहां से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए विश्व कवि किसे कहा जाता है? तो विश्व कवि के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? आंसर आपको बताना है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के जानते हैं। किसे? रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से हम लोग नाम को जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका जो है जनहित याचिका IPL। ठीक है, IPL की अवधारणा की उत्पत्ति जो है कहाँ हुई थी? चलिए बताइए आप लोग, IPL की जो अवधारणा की उत्पत्ति जो हुई थी ये कहाँ से हुई थी? साथियों यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा अमेरिका देश से उत्पन्न हुई थी। आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहली बार IPL क्रिकेट खेला गया था। ठीक है, अच्छा बताइएगा
की दोस्तों यानी कि क्रिकेट जो है सबसे पहले किस देश में खेला गया था? ये तो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताइए। सबसे पहले क्रिकेट जो खेला गया था किस देश में खेला गया था दोस्तों? आप सभी को याद होगा, फटाफट से कमेंट करके बताइए। न्यायिक सक्रिय यानी कि सक्रियता शब्द किससे या पहले यानी कि सबसे पहले किसने यानी कि जो है ढका था? चलिए, न्यायिक जो है सक्रियता ये शब्द सबसे पहले किसने ढका था? तो साथियों यहाँ पर हो जाएगा आर्थर। ठीक है, आर्थर एसले जो है सेली यानी कि जो है सेलेसिंगर आपका जो है क्या हो जाएगा? जूनियर हो जाएगा। आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा सुल्तान जो है सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? देखिए, सुल्तान जो है अजलान यानी कि शाह किस खेल से संबंधित कप है दोस्तों? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या आपका टेनिस खेल से? तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएंगे? 18 का जो आंसर आपका हो जाएंगे क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, हॉकी खेल से संबंधित है। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल अगर देखा जाए तो हॉकी हो जाएंगे। आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। 1932 में आपका जो है 1932 में दीक्षांत समारोह में ब्रिटिश गवर्नर पर गोली किसने चलाई थी? बताइए, 1932 में जो है ब्रिटिश गवर्नर पर जो है गोली किसने चलाई थी? ये आपको बताना है 1932 में। तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बीना दास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीना दास ने ब्रिटेन पर गोली चलाई थी सबसे पहली बार 1932 में। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के त्रिज्या को यानी पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या अगर देखा जाए ना तो पृथ्वी का त्रिज्या आपका हो जाएंगे कितना? तो 6.37 मिलियन हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा कि भारत के चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत के चुनाव आयोग की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, ये कब किया गया था ये आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे? आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1950 में। कब किया गया था? 1950 में किया गया था। आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और योजना आयोग की जो है योजना आयोग का गठन भी किया गया था कब? योजना आयोग का जो गठन किया गया था कब? 1950 में। अच्छा, योजना आयोग का जो है नाम परिवर्तन करके नीति आयोग रखा गया था। नीति आयोग, इसका नाम कब रखा गया था? तो यानी कि 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, पृथ्वी को नीला ग्रह किसे का यानी पृथ्वी को नील ग्रह क्यों कहा जाता है? यानी पृथ्वी का नील ग्रह जो है क्यों कहा जाता है? यानी कि नीला यहाँ पर हो जाएगा। आंसर यहाँ पर देखिए, पृथ्वी को नीला ग्रह जो कहा जाता है पानी के उपस्थिति के कारण होता है। आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सुधार कर लीजिएगा दोस्तों, एक टाइपिंग में मिस्टेक है। अगला देखिएगा, आईओसी की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी? यानी आईओसी की पहली महिला जो अध्यक्ष बनी है कौन बनी है? आंसर आपको बताना है। तो साथियों 23 का आंसर आपका हो जाएंगे यहाँ पर भी नीति अंबानी। ठीक है, नीति अंबानी आईओसी की पहली महिला अध्यक्षता की है। ठीक है, अगला देखिएगा क्या पूछा गया दोस्तों, कावेरी डेल्टा क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो कावेरी डेल्टा क्षेत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो साथियों 24 का आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, दक्षिणी भारत का अन्नागार के नाम से जानते हैं। आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिएगा आपका एक याद रखिएगा 1774 में जो हुआ था ये पटना में गोलघर जो कि अन्नागार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी कि जो अन्नागार के लिए प्रसिद्ध है, इसकी स्थापना कब किया गया था? गोलघर का पटना में 1774 में किया गया था। ठीक है, आंसर यहाँ पर 1773 में किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अगला है आपका, खार्तूम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो खार्तूम जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आंसर यहाँ पर नील नदी के किनारे बसा हुआ है। और विश्व के सबसे लंबी नदी देखा जाए, विश्व की सबसे लंबी नदी आपका नील नदी हो जाएगा। यहाँ पर याद रखेगा। अच्छा, नील नदी जो है, नील नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? यानी 6600 है। ठीक है, 6600 किलोमीटर आपका हो जाएंगे। आंसर यहाँ पर समथिंग याद रखिएगा। चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन था? चंडीगढ़ जो है शहर का वास्तुकार जो था कौन था? तो साथियों चंडीगढ़ वास्तुकार जो था कौन था आपको बताना है शहर का। तो साथियों यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ली
यानी कि ली कार्बजियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ली कार्बजियन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। कोलंबिया पठार ये कहाँ स्थित है? देखिए कोलंबिया की पठार जो है ये कहाँ स्थित है, और ये आपके एग्जामों में पिछले वर्ष क्वेश्चन पूछे गए थे बिहार डीएलएड में। ठीक है। इस बार संभावना बनता है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछने का। देखिए दोस्तों एग्जामों में आज किस तरह से क्वेश्चन आता है, जिस तरह से आपको एग्जामों में लगभग 26 अगस्त से 31 अगस्त तक, उसके बाद आपका 1 सितंबर से यानी कि 4 सितंबर तक जिस तरीके से आपके एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया था, हम लोग उसी पैटर्न पर आपके एग्जामों के लिए क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ठीक है। कोलंबिया पठार कहाँ स्थित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएंगे क्या? बी हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। आंसर यहाँ पर बी। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में 2025 में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग समझौता का हस्ताक्षर किया है? तो साथियों किस देश के साथ 2025 में? करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो आप लोग बताइए क्या हो जाएगा आंसर? जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या रूस के साथ? तो साथियों यहां पर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है समझौता किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला है, काव्य का प्राण किसे कहा जाता है? देखिए काव्य का प्राण जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? आंसर यहां पर हो जाएगा रस को कहा जाता है। किसे? रस को कहा जाता है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएंगे? 2025 में ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल खिताब का विजेता घोषित किया गया था। किसे किसे घोषित किया गया है? ये भी करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, रिसेंटली करंट का क्वेश्चन है। आंसर आप लोग बताइए। आंसर यहां पर आपका हो जाएगा सभी साथियों को कार्लोस जो है अल्कारेज हो जाएगा। ठीक है। कार्लोस अल्कारेज को जो है किया गया है पुरुष एकल खिताब विजेता घोषित। ठीक है। अगला देखिएगा, कविता में क्या पूछा गया है आपका? कविता में उपमा, रूपक आदि किसके अंतर्गत जो है आते हैं? क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? ये आपका हिंदी व्याकरण के प्रश्न है। कविता में उपमा और रूपक आदि किसके अंतर्गत आते हैं? तो 31 का आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, अलंकार के रूप में आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत यानी क्या पूछा गया दोस्तों? भारत सरकार ने 2025 का पद्म विभूषण किस जो है उद्योगपति को दिया गया है दोस्तों? किसे दिया गया है ये आपको बताना है दोस्तों। करंट का क्वेश्चन है ये भी। तो साथियों ये भी आंसर आपका क्या हो जाएंगे? आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुकेश अंबानी को दिया गया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस जो है संधि किसे कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होती है उसे संधि कहते हैं। यहाँ दो शब्दों के जो मेल से उत्पन्न होती है उसे संधि कहते हैं। आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भी आपको थ्योरी बताए। ठीक है। याद करने का यही तरीका है दोस्तों, और आपको जो है आपको क्वेश्चन दिया जाता है इसी तरह। हाल ही में 2025 में भारत ने किस शहर G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? कहाँ किया गया है? G20 शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया था यानी कि जो है 2025 में भारत में किस शहर में किया है? यानी कि आयोजित किया गया है दोस्तों। तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में किया गया है। आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला दोस्तों, लोकोक्ति जो है यानी लोकोक्ति अगर पूछा गया लोकोक्ति का सही उदाहरण कौन सी है? तो लोकोक्ति का सही उदाहरण अगर देखा जाए ना तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा दोस्तों। अब जो है पछताए हो यानी कि होत क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर बी। ठीक है। व्याकरण का क्वेश्चन है, अच्छे से तरह से याद रखिएगा दोस्तों। 2025 में गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि बने हैं? फ्रांस, जापान, रूस, अमेरिका की? देखिए आपको करंट अफेयर दोस्तों वहाँ पर आपको थंबनेल में हमने नहीं बताए हैं कि करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ पर आपको जो है जिक्र कर दिए थे कि यहाँ पर हिंदी जीके, साइंस, हिंदी व्याकरण, उसके बाद आपका करंट का क्वेश्चन रहेगा, वहाँ पर आपको जिक्र कर दिए थे। ठीक है। तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर ए फ्रांस हो जाएगा आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अशुद्ध वाक्य आपको सेलेक्ट करना है, और आपके एग्जाम में जो हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन पूछा जाता है, अशुद्ध वाक्य से क्वेश्चन पूछा जाता है, समाज से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा, और अशुद्ध से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन शुद्ध है ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो आपको अशुद्ध वाक्य चुनना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 37 का। 37 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, वह किताब पढ़ेगी। ठीक है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएंगे कि आपका हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ियों ने 2025 में आईसीसी टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है जीता है? किसने? विराट कोहली, जो है अश्विन, ठीक है, अश्विन, उसके बाद रोहित शर्मा, उसके बाद जो है जसप्रीत बुमराह। तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे? आंसर यहाँ पर वो आपका हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? यानी कि असवन हो जाएगा। ठीक है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है।
क्या हो जाएगा, आर अश्विन हो जाएगा आंसर, जो कि खिलाड़ी है दोस्तों क्रिकेट की। अगला देखिएगा, क्रिया का अर्थ क्या है। देखिए क्रिया का अर्थ पूछा गया, क्या हो जाएंगे आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कार्य जो बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो क्रिया का अर्थ कहते हैं। अगला देखिएगा, हाल ही में 2025 में भूटान और भारत के बीच किस क्षेत्र पर समझौता हुआ था। स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, रक्षा पर, उसके बाद व्यापार पर। तो हाल ही में 2025 में भूटान और भारत के बीच किस क्षेत्र पर जो है समझौता हुआ था। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर यहाँ पर 40 का ए हो जाएगा, स्वास्थ्य पर। किस पर, स्वस्थता पर किया गया था। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, और साथियों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, हमारे चैनल से जुड़ जाइए। ये आपका नीतीश स्टडी क्लासेस चैनल है, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें जिसका एग्जाम आज है। ठीक है, फटाफट से शेयर कीजिए। और जितने भी साथी 10,000 वाले PDF को या इस क्लास नोट्स को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ लेना चाहते हैं, और दोस्तों एक बार रिवीजन करके जाना चाहते हैं आपके एग्जाम में, तो आप लोग क्या कीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, या इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये देखिए, ये जो आपको जो चैनल को होम पेज में जाकर आपको मिलेगा। ठीक है, चैनल को आप खोलिएगा, उसके बाद एक बटन मिलेगा होम पेज का, वहां पर जाइएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, और यही आपका लोगो टेलीग्राम चैनल पर भी आपको जो उपलब्ध करवा दिए हैं, तो आप लोग जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग PDF को पा लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत। आप लोग बताइए कि कैसे हैं और किस तरह से आपको एग्जाम जा रहा है दोस्तों। ठीक है।